हेलो दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं इस बार भी रीजनिंग के कुछ विशेष प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो करवा रहा हूं मैं, ये आपको परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को हल करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप मेरे साथ भी इनको हल करते जाइए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। दोस्तों, आप सभी ने बड़ी ही आसानी से कर लिया था। ठीक है दोस्तों, जिन मित्रगणों को नहीं आया है मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो, मैंने हमेशा शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब भी सीरीज का प्रश्न है हमेशा अंतर लो। सबसे पहले यहाँ अंतर 2, यहाँ 4, यहाँ 8, फिर यहाँ 16 और यहाँ पर देखो 32 और यहाँ पर 64। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, यानी अब कितने का अंतर होगा? 128 का। तो ये 128 जोड़ दो इसमें, 127 प्लस 128, 8 7 15 की 5, हाँ साल 1 2 2 4 1 5 और 1 और 1 2, यानी 255 आपका राइट आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कल का प्रश्न। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है 24 और 60। ये 24 से 60 कैसे बनेंगे, अब ये देखना है। देखो, एक इस प्रकार का भी लॉजिक चलता है कि 60 गुणा अगर 2 करेंगे तो 120, लेकिन 24 गुणा 2 भी तो होना चाहिए जब 48 होंगे, लेकिन 48 ऑप्शन नहीं है, ये लॉजिक फेल। ठीक है, अगर 24 पंचे कितना होता है दोस्तों? सोचो, 24 पंचे कितना होता है? अगर इसका 5 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 120। और 60 का गुणा अगर 5 से कर देंगे कितना होगा? 300। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, 300 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा, लिखा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। देखो दोस्तों, ये संख्या दी हुई है, इसको देखना है कि ये किस प्रकार से। देखो, 4 25 21, इस संख्याओं को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो, हाँ, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जरूर खटक रहा होगा कि ये क्या लिखा है। देखो, ये लिखा है 2 का वर्ग, लिखा है ए 5 का वर्ग, ए 9 का वर्ग, यानी ये तीनों संख्या किस प्रकार ए वर्ग में लिखी है। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो इनमें जो तीनों संख्याओं में वर्ग हो। भैया पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो, 4 2 का 6 36, 6 का, लेकिन 79 भैया किसका होता है? किसी का नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, 9 3 का 48 होता है किसी का? भैया ये भी गलत। अब देखो, 16 4 का 64, 8 का 100, 10 का, भाई बस यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला भी चेक कर लो, 9 7 143, किसी का नहीं होता, सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यह लिखा है किसी निश्चित कूट भाषा में टॉप को 15 लिखा जाता है। ये टॉप को TOP, टॉप को क्या लिखा जाता है? 15। अब 15 कैसे लिखा है ये जानना है। ठीक है दोस्तों, तो चेक करते हैं। टी कितने पर होता है? 20 पर। ओ कितने पर होता है? 15 पर। पी कितने पर होता है? 16 पर। भैया इन सबको अगर ऐड भी करेंगे तो कितना आएगा? देख लो दोस्तों। देखो, 6 5 11 और 20 15 35 51, लेकिन 51 तो आंसर है नहीं। हाँ, अगर आप सोच रहे हो 51 को पलट कर लिख दिया है इन्होंने 15, हो सकता है। अगले को चेक करके देखते हैं। नाइक लिखा है यहाँ पर, NIKE, नाइक 14 पे, I 9 पे, K 11 पे और E 5 पे। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 11 9 20, 20 14 कितना होता है? 34 और 5 39। 39 को अगर पलट कर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? ये 93। 93 तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगने वाला है दोस्तों इसमें। चलते हैं कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। अब देखो, टॉप को लिखा है इन्होंने 15, लिखा है ना, तो टी का कोड 20, ओ का कोड 15 और पी का कोड 16। देखो, अगर इससे 15 बनाने हैं तो इन सबको आपस में ऐड कर लें। कैसे ऐड? 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6, जोड़ो अब इन सबको। तो 2 3 5 8 9 6 15 हो गए दोस्तों 15। आ गया ही समझ में? इसी प्रकार नाइक का देखो, नाइक NIKE, N 14 पर, 9 पर, 11 और 5,
इन सबको जब ऐड करेंगे, चारों एक कितना होगा, ये 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, 5 5 10, 9 19 और 2 21, 21 आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी में। मिल गया ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है किसी निश्चित कूट भाषा में फील फ्री टू फ्लाई को लिखा है 4L 4E 2O 3Y लिखा है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है भाई द स्टेटमेंट को लिखा है 3/3E 90। तो ये कैसे लिखा होगा, देखो भैया इनका, आप अभी तक तो आप पढ़ते आए कि इसको इस प्रकार को ऐसे लिखते हैं इस प्रकार को, लेकिन इसमें एक शब्द का प्रयोग ढूंढना पड़ता था, लेकिन इसमें तो ये अलग ही पूछ लिया है इन्होंने कि मीडिया को क्या लिखेंगे। देखो आप इसको गौर से देखो, जो फील शब्द लिखा है इसमें कितने लेटर हैं, 4 है ना, और लास्ट का अक्षर क्या है इसमें, एल। इसी प्रकार फ्री का देखो कितने लेटर है इसमें, 4, लास्ट का ई है ना। इसी प्रकार टू में कितना है, 2, लास्ट का लेटर ओ। इसी प्रकार फ्लाई में 3, लास्ट का वाई लिखा है। इसी प्रकार भाई का देख लो, वाई का 3Y, दा का 3E और स्टेटमेंट का 90, ये देखो लास्ट का लेटर है। तो इसी प्रकार मीडिया का लास्ट का लेटर क्या होगा, ए होगा। अब मीडिया में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन में है जो। चलते हैं अगले प्रश्न में। अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस प्रकार के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ये सवाल है घड़ी से, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं इसके लिए। 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। भैया 4 कहाँ बजे होंगे, यहाँ पर, और 5 बजे होंगे यहाँ। अब वो बोल रहा है कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ। भैया घड़ी की दोनों सुइयां कब होंगी, यहाँ पर ऐसी ऐसी होंगी ना, एक दूसरे के ऊपर। अब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ, कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा ना। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच होंगी तो उनमें कौन सा कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, 0 बनेगा। अब अपन को पता चल गया कि कोण कितने अंश का बनना है, 0 डिग्री का। तो भाई अपना वही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, थीटा बराबर 60H डिफरेंस 11m/2। ठीक है, लगाते हैं, थीटा का मान 0, 60 गुणे एच का मान 4, डिफरेंस 11m/2। ये यहाँ जाएगा तो 0 बचेगा, और 60 गुणे 4 करेंगे तो 240 बराबर 11m। m बराबर क्या निकलेगा, 240/11। अब 240 को जब भाग देंगे इसमें तो आएगा 21 सही 9/11। भाग देकर देख लीजिए दोस्तों कितना, 4:21 का समय ऐसा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है दोस्तों, या एक साथ होंगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है यदि धन का अर्थ गुणा, माइनस का जोड़, गुणा का भाग और भाग का घटाव से हो तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो ये 4, धन का अर्थ क्या है, गुणा, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, और गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है घटाव। ठीक है, 9 दूनी 18, ये 4 × 3 12 प्लस 2 -3, 12 2 14 -3 कितना बचा, 11। 11 आपका आंसर डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है प्रश्न आकृति। आकृति आगे कौन सी आकृति आएगी, देखो दोस्तों ध्यान से देखना। ए वाला इसमें जो बिंदु है यहाँ पहुँच गया, कितने खाने खिसक के पहुँचा, देखो यहाँ पर आया ना, ये तो एक खाने खिसक कर आया। अब इस वाले से यहाँ पहुँच गया तो ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ खिसक के गया, कितने, 2 खाने। फिर यहाँ था इसमें तो यहाँ आ गया, तो कितने खाने खिसका, 1 2 3, यानी 1 2 3 खाने खिसका। अब भैया कितने खाने खिसकेगा दोस्तों, ये 4 खाने, तो यानी 1 2 3 4। अब कहाँ होगा, इस वाले बिंदु में होगा। कौन से में है, ये वाला, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, भैया शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, यानी शिक्षित वाले गोला में नहीं आना चाहिए। व्रत किसको दर्शा रहा है, उसको। ठीक है, बेरोजगार भी होने चाहिए और ग्रामीण भी होने चाहिए। तो ये तो हो गया आपका ग्रामीण का, और ये हो गया आपका बेरोजगार का। तो ऐसे भैया देखो कि जो शिक्षित ना हो, अशिक्षित हो, ये एक ही अंक दिख रहा है, ये 4। देखो जो ग्रामीण भी है, बेरोजगार भी है, शिक्षित भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। देखा है, यदि परसों शुक्रवार था, यह सबसे पहले तो आज बनाओ, ये है आज। ठीक है,
आज, आज से परसों बनाओ, ये बीता हुआ कल और ये परसों। ठीक है, इस दिन क्या था? शुक्रवार। ठीक है, तो आज क्या होगा? आज आज क्या होगा? रविवार होगा भैया इसके हिसाब से। अब क्या बोल रहा है? आगामी परसों, यानी आगामी परसों, एक आने वाला कल, ये आने वाला परसों के बाद तीसरा दिन, के बाद भैया तीसरा दिन, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। आज अगर रविवार है तो अब जोड़ो आगे, ये सोमवार, ये मंगल, ये बुधवार, ये गुरुवार और ये कौन सा दिन होगा? शुक्रवार दोस्तों। तो शुक्रवार आपका है ऑप्शन बी, ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है ए बी की माँ है। भैया ए है जो, वो किसकी माँ है? बी की। ए जो माँ है, किसकी माँ है? बी की। ठीक है, सी ए का बेटा है। ये सी है जो, किसका बेटा है? ए का बेटा है। ठीक है, डी ई का भाई है। भैया यहाँ तो अभी फिट नहीं कर सकते हैं, तो ये जो डी है वो किसका भाई है? ई का भाई है। ठीक है, यहाँ लिख दें। ई बी की बेटी है। देखो भैया ई है जो, वो किसकी बेटी है? ई की। और यहाँ पर कह रहा है कि डी ई का भाई है, तो भैया डी ई का भाई है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ठीक है, और बी एफ का भाई है। भैया ये बी है जो एफ का भाई है, तो ये क्या डी की दादी कौन है? या डी की दादी, भैया ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका कौन होगा? पुत्र हुआ। ये इसकी माँ है, तो भैया इन दोनों की ये क्या लगी? डी की दादी कौन हुई? ये हुई ना। भैया अपने पिताजी की माता क्या लगेंगी? दादी जी। तो ये आपका आंसर हो गया, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये रहा, फटाफट लिखा है यहाँ पर 125 64। ये 125 लिखा है, तो आप सोच रहे हो ये 5 का क्यों हो? बिल्कुल जाहिर सी बात है, होता है 5 का क्यों। और ये 64 लिखा है, 4 का क्यों होता है। और ये 512 लिखा है, 8 का क्यों होता है। तो भैया अगर अपन करते हैं, यहाँ से अगर एक कम करके लिखा है अगर इन्होंने, तो भैया 5 के बाद 4 आया, तो यहाँ 8 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा ना। 7 का क्यों क्या होगा? 343। 343 ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब कोई अलग से लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, करते हैं अलग से लॉजिक। देखो ये दोस्तों 5 का क्यों है, आपके मन में एक लॉजिक और खटक रहा होगा। ये 5 का क्यों है, तो ये 8 का क्यों है? यही सोच रहे हैं ना दोस्तों आप। ये 5 का क्यों है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्यों किया है? ये भैया 8 का वर्ग भी तो है ना। और इसके अगर देखो, इस यहाँ से 5 से 8 पहुँचे हैं, तो कितना बड़ा? 3 बड़ा। अगर 8 से 3 का अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो कितना? 8 और 3 11 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। 121 ऑप्शन में है दोस्तों, नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब और सोचेंगे, सोचो सोचो क्या क्या लगेगा। अब देखो गौर से, मैं बताता हूँ क्या है। देखो अगर यहाँ लिखा है 125, अगर 125 के तीनों अंकों का अगर जोड़ेंगे अपन, जोड़ो कितना होता है? 5 2 7 1 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 लिखा हुआ है ना दोस्तों। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। इसी प्रकार के सवाल मैं हल कराऊंगा आप लोगों से। ठीक है, यहाँ इसको भी ऐड करो, 5 + 1 + 2 कितना होगा? 5 6 और 2 8। अगर आप 8 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना? 64। 64 दिया हुआ है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देख लो। बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है निम्नलिखित आरेखों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो जल, नमक और चीनी के बीच सही संबंध दर्शाता हो। भैया जो जल है वो तो अलग ही है दोस्तों, पानी और नमक से अलग है। और भैया नमक भी तो पानी और नमक से अलग है, और चीनी भी तो अलग है, तीनों चीज़ अलग अलग हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है सभी धातुएं चांदी हैं। तो ये सभी धातुएं क्या हैं? चांदी हैं। ठीक है दोस्तों, सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी हीरे हैं बिल्कुल। और कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे सोना है, और कुछ सोना संगमरमर है। देखो ये कुछ सोना संगमरमर होगा। ठीक है, संगमरमर। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष ये तो हो गए अपने कथन। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ सोना धातुएं हैं, ये कुछ सोना धातु भी, ये धातु यहाँ, सोना यहाँ, कोई संपर्क ही नहीं, दूर दूर तक कोई संपर्क ही नहीं, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं सभी धातुएं हीरे हैं,
सभी धातुएं हीरे, बिल्कुल है। देखो अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो तथा सभी वाले तथा कुछ वाले निष्कर्ष हमेशा सही होंगे, बशर्ते वो अपने डायग्राम में फॉलो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब अगले निष्कर्ष यानी दूसरा निष्कर्ष तो सही हो गया, सभी धातुएं हीरे हैं, बिल्कुल हैं। जब सभी धातुएं चांदी हैं और सभी चांदी हीरे हैं तो सभी धातुएं हीरे होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। कुछ चांदी संगमरमर है, ये चांदी यहाँ संगमरमर है, कोई भी संपर्क नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो ये भी गलत। कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, भैया कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत। क्या निष्कर्ष निकला? केवल निष्कर्ष दो निकलता है और कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर ये रहा, लिखा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से आठवां, भैया मोहन पीछे से आठवां है। ठीक है, मोहन पीछे से आठवां है, जबकि सोनू आगे से सातवां है। सोनू आगे से सातवां, इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे, ये बैठे, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति? दोस्तों कल की तरह ये मैंने फिर से एक रिपीट वाला सवाल डाला है, कल की तरह फिर से, कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों, आप हमेशा क्या कहते हैं, लड़के यही कहते हैं कि उन्होंने दिया कि आगे से सातवां, पीछे से आठवां और बीच में 3, उन सबको जोड़ दिया, टोटल हो गया 18। 18 आपने सीधा ऑप्शन देगा बी ऑप्शन में लगा के, और आप घर प्रसन्न होकर चले आ गए कि मेरा तो ये सही है, मेरा तो। लेकिन दोस्तों ये वास्तव में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन उसने पूछा क्या है, कम से कम, और अपन निकाल के कौन से आ जाते हैं, अधिक से अधिक। बस यही चीज देखना है दोस्तों अपन को, उसने पूछा क्या है और अपन निकाल क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो निकालते हैं इसको। कम से कम के लिए मैंने बताया था आपको, जो सोनू है, सबसे पहले जो सोनू है, वो सोनू जो आगे से कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर। ठीक है, और जो मोहन पीछे से है, मोहन व्यक्ति भैया ऐसे भी तो निकल सकते हैं, ये मोहन है 8वें नंबर पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, मान लो ये बैठे 1 2 3, तो अब भैया ये सोनू का जो स्थान है दाएं से या आगे से 7वां है, तो ये पीछे से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। देखो इनके आगे जो 4 ही व्यक्ति तो बैठे हैं, तो भैया इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। देखो ए सोनू का आगे से स्थान हो गया और ए सोनू का पीछे से स्थान हो, इन दोनों को जोड़ो 11, दोनों साइड से स्थान दिया हुआ है, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आंसर। अगर इस टाइप से आपको समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये एक इसकी जो ट्रिक मैंने कल बताई थी, ये आज फिर से देख लो। क्या होता है, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो हमेशा दोनों व्यक्तियों का स्थान माइनस बीच में बैठे व्यक्ति प्लस 2 क्यों, मोहन और सोनू 2 ही व्यक्ति है ना, तो कर दो भैया 8 + 7 माइनस 3 + 2, 8 7 15 माइनस 5 बराबर 10। ये आपसे फॉर्मूला से सीधा डायरेक्ट आंसर ये ट्रिक से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, लिखा है 8 64 216 अंक क्या आएगा। भैया अगर 8 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 64। अगर 64 का गुणा कितने से कर दें, 4 से कर दें, हाँ 4 से कर दो तो 216। भैया देखो 8 से यहाँ 7 से मतलब आधे से करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से कर देना तो कितना आ जाएगा, 512। 512 आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक और तरीका है इसका लगाने का, देख लो। ये किसका क्यों लिखा है दोस्तों, किसका लिखा है, 2 का, ये कितने का, 4 का, ये कितने का, 6 का। तो अब भैया 2 4 6, तो अब कौन सा आएगा, 8 ही आएगा ना, तो 8 का क्यों 512। इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ये सवाल दिया है मैंने आपको, होमवर्क में करना है दोस्तों। इस सवाल को आप होमवर्क में करिए और कमेंट में आंसर करिए कितने बार गए। इस टाइप का प्रश्न मैं पहले लगवा चुका हूँ वीडियो में, पिछले वीडियो में। जिन दोस्तों को नहीं है पता वो देख सकते हैं, पिछले वीडियो मैंने किस तरह से इसको हल कराया था ट्रिक से, और इसे गिनवा कर भी करवाया था, दोनों तरीके से करवाया था। मैं इस प्रश्न को कल दोनों तरीकों से कराने वाला हूँ, आप जरूर देखें कल की क्लास। ठीक है दोस्तों, आपने ये सारे प्रश्न मेरी और मदद से सभी आसानी से हल कर लिए होंगे। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको पर डे क्लास में मिलेंगे दोस्तों। 12 बजे दिन की क्लास लगती है पर डे रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हों और कुछ सीखें दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इसी तरह के रीजनिंग के शानदार प्रश्नों को हल करते करें और अपने आगे छोटी छोटी बारीकियों को सीखें। मैं छोटी से छोटी बारीकियां आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों।